अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर जब अपने पीक पर थी, तब आपने मरीजों की सिसकियां लेती दर्दनाक तस्वीरें देखी। कई लोगों ने सिर्फ इस वजह से दम तोड़ दिया क्योंकि समय रहते उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई, और ये दावा उसने राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के हवाले से किया है। दवाई से लेकर सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, ना वेंटिलेटर्स थे। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये क्राइसिस ये पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। जिम्मेदार सरकार है, सरकार इसमें विफल हो गई है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सिर्फ ऑक्सीजन। मंगलवार को जब राज्यसभा में सांसदों ने संक्रमण पर चर्चा शुरू की तो सदन में सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दिया। मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। जिस दर्द को पूरे देश ने झेला वो मंगलवार को सांसदों को भी झकझोर गया। गंगा में बहती लाशों का जिक्र करते हुए चर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरू की और आखिर में बात उखड़ती टूटती सांसों तक जा पहुंची। कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए ना ऑक्सीजन थी, ना बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ थाली बजाने में। खड़गे के निशाने पर भले ही सरकार हो, लेकिन सच यही है कि कई लोगों की सांसें ऑक्सीजन की कमी से छिन गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकार ने ऐसा मानने से इनकार कर दिया। राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों की मौत हुई है, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। और ये है उस जवाब की कॉपी। और सरकारी कागज के इस आईने में जरा उन तस्वीरों को याद कीजिए जो सिर्फ चंद महीने पुरानी है। ये तस्वीरें जब जब जहन में आती हैं, टीस उठती है, लाचारी का एहसास होता है और सबसे ऊपर किसी अपने को खोने का गम भीतर ही भीतर सालने लगता है। लेकिन सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से मौत तो हुई ही नहीं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है ऑक्सीजन पहुंचा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे सक्सेस रेट 2। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेके अब तक की सारी सरकारों का। मनोज झा आखिर में ये भी बोले कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वही देश के हर नागरिक की आवाज है। इस बात में बहुत हद तक सच्चाई भी है, लेकिन यहाँ आपके लिए एक और बात जानना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान नहीं गई वाला सरकार का बयान गैर जिम्मेदाराना है तो ठहरिए, एक बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को जरूर सुनिए तो पूरी बात आपको समझ में आएगी। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान उस आरोप का जवाब था कि केंद्र सरकार मृतकों के आंकड़े छुपा रही है। लेकिन जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि स्वास्थ्य व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा है। राज्यों ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी और ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत का जिक्र नहीं किया। मतलब ये कि विपक्ष के सवालों की जवाबदेही केंद्र सरकार ने राज्यों पर डाल दी। और जब सांसों पर सदन के भीतर ही ऐसी सियासत होगी तो लोगों का आसरा बनेगा कौन? और सवाल ये भी है कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा केंद्र को क्यों नहीं दिया? सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं।
नीरज पांडे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। नीरज, हमने दिल्ली में देखा था, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल, 20 से ज़्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई थी, ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंची थी। लेकिन अब राज्य सरकारें मुंह क्यों चुरा रही हैं? केंद्र सरकार को क्यों नहीं बताती हैं कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे राज्य में इतनी मौतें हुई हैं? दरअसल विकास, कोई भी अपनी कमी बताना नहीं चाहता, ना ही कोई अपनी कमी को स्वीकार करना चाहता कि नहीं हमारे राज्य में ये कमी थी। हमने दिल्ली का हाल देखा, उत्तर प्रदेश का हाल देखा, तमिलनाडु का हाल देखा, महाराष्ट्र का हाल देखा, और यही नहीं, कमोबेश हर राज्य में ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत देखी। ऑक्सीजन को लेकर तो इतनी ज़्यादा सियासत भी गर्म रही। दिल्ली में तो हमने देखा, रोज़ मुख्यमंत्री बाहर निकलते थे कि हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी है, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और आज जब ये आंकड़ा केंद्र सरकार को दिया जाता है तो देखा जा रहा है उसमें कि कहीं अभी ऑक्सीजन से एक भी मौत का जिक्र नहीं। जबकि गोल्डन हॉस्पिटल और बत्रा का आपने जिक्र किया, ये तो सबसे बड़े उदाहरण हैं दिल्ली में, जिनमें सीधे ये बात बताई गई कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोग मर गए। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने कल जो आंकड़े पेश किए, निश्चित रूप में वो राज्य सरकारों से मिले आंकड़े हैं, उसको उन्होंने पब्लिश किया और उसको उन्होंने पटल पर रखा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है केंद्र सरकार की भी, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ये चूक रही है कि आपको कोई झूठ बोलकर आंकड़े दे रहा है तो कम से कम आप उसको रीचेक तो करिए। आप उन राज्यों से सवाल जवाब तो कीजिए कि आखिर भाई आप जो हमें आंकड़े दे रहे हैं, आप जो हमें चीज़ें परोस रहे हैं, उनमें सच्चाई क्या है, स्थिति क्या है। इसमें कोई शक नहीं, राज्य सरकारों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, इस देश के साथ ब्लंडर किया, उन लोगों के साथ ब्लंडर किया जिनके घर के लोग गए हैं। और कल इसी बात को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला, और ये हंगामा अभी थमने वाला नहीं है। आज चूंकि त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, इस वजह से सदन नहीं चल रही है। लेकिन ये जो मामला है, ये आप देखिएगा, कल जब संसद फिर से बैठेगी और संसद में सारे लोग आएंगे तो निश्चित रूप में इसी मुद्दे पर फिर से बहस होने वाली है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं, केंद्र सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को कोविड के दौरान हुई मौतों का आंकड़ा बताने के लिए एक फॉर्मेट भेजा था। क्या उस फॉर्मेट में मौत कैसे हुई, इसके अलग अलग ब्लॉक थे? क्या ऑक्सीजन से मौत का उसमें ब्लॉक था? देखिए, उसमें अलग अलग ब्लॉक्स थे। उन्होंने जानकारी मांगी थी कि आप हमें जानकारी दीजिए। मैंने वो अभी तक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट नहीं देखा है, लेकिन ऑक्सीजन से डेथ हुई इस बात का हो सकता है जिक्र ना भी हो, तो राज्य सरकारों को उस फॉर्मेट को जुड़वाना चाहिए, उस फॉर्मेट को इंगित करना चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ ये जो मौतें हुई हैं उनमें ऑक्सीजन भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जिसका जो इशू बहुत बड़े लेवल पर माना गया है। सभी राज्यों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, लंबी लंबी कतारें हम लोगों को देखने को मिली कि सिलेंडर के साथ लोग खड़े रहें। तो इन सब विषयों पर मुझे लगता है कि राज्य सरकार को सतर्क रहना चाहिए था। राज्य सरकारों को ये आंकड़े छुपाने नहीं बल्कि बताने चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सेकेंड वेव में। अब चूंकि ये बात है ऑक्सीजन पर सियासत की, अब दिल्ली हो चाहे दूसरे राज्य हो या केंद्र सरकार हो, अब सदन में कल फिर जब संसद बैठेगी और सभी सांसद पक्ष विपक्ष सामने आएंगे तो हर हाल में इस पर फिर से एक बार चर्चा शुरू होने वाली है, और इस मुद्दे पर विपक्ष एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो राज्य ऑक्सीजन की कमी चिल्ला रहे थे, रोज बयानबाजी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर रहे थे केंद्र सरकार को घेरने के लिए, अब वो मुंह क्यों चुरा रहे हैं इस बात से कि ऑक्सीजन की कमी से उनकी यहाँ मौत हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।